ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना नई दिल्ली उम्मीदवार सोमनाथ भारतीय को बदल सकती है। वहीं आरपी सिंह ने आगे कहा कि हो सकता है नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को उम्मीदवार बनाए। आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन पूरे दिल्ली में लोकसभा चुनाव हार रही है और बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें जीत रही है। नारेबाजी पे लगाते हैं, उस सबके चलते हुए वे अपने दिल्ली में कैंडिडेट्स बदलने की सोच रहे हैं और प्रमुखता से जिस नाम पर वह फोकस कर रहे हैं वह सोमनाथ भारती है। हालांकि मेरे को ऐसी जानकारी मिली कि सोमनाथ भारती आज नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। नॉमिनेशन भरते रहें, परंतु अभी नॉमिनेशन में दिन भी हैं। और मेरी जो जानकारी है वो है कि वह सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और हो सकता है सोमवार को उनका नामांकन पत्र भरवाया जाए। और सोमनाथ भारती एक अंदर से इनको चल रहा है और जो पूरा हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल से इनका कल या परसों से उनको एक लगेगा कि आम आदमी पार्टी के लोग और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मांग कर रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को उतारा जाए। इस प्रकार से ये बुनते हैं कि हमें तो लोगों ने कहा है, हमें तो जनता ने कहा है। तो इस प्रकार का कोई कैंपेन वो आज कल में शुरू करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि सुनीता केजरीवाल को जनता की डिमांड से उतारा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है और इनका जो कैंपेन है फेल हो चुका है। इनका जो हथियार था कि हम एक लोगों को कहेंगे कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, हमारे साथ तो बेचारा पॉलिटिक्स पर हम तो बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, वो फेल हो चुकी है। इसलिए सुनीता को लाएं, केजरीवाल जी भाभी जी को लाएं, जिसको मर्जी लाएं। दिल्ली के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। रचना, नई षड्यंत्र रचना, ये सब करते हैं। उसी के मद्देनज़र अब उनके पास एक आखिरी हथियार उनका दिल्ली के चुनाव के संबंध में वह है कि सुनीता केजरीवाल को वह अब नई दिल्ली से सांसद के रूप में चुनाव लड़ाएंगे। हरीश को जोड़ेंगे इसमें। मैं हरीश से कहूँगा जोड़ लें, इसमें कोई बात अपनी जोड़ सकता हूँ। लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ग्राउंड पे उतर के कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो फीडबैक आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। दिल्ली के अंदर 7 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है, लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके बेसिस पे हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आम आदमी पार्टी के कैंपेन की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग सोशल मीडिया के ऊपर हो, आप देख लीजिए नई दिल्ली के अंदर जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के हैं वो कितना ग्राउंड पे उतर रहे हैं और कितना कैंपेन कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया हैंडल से पता लग जाएगा। उनके फेसबुक से, उनके एक्स अकाउंट से सब मालूम चल जाएगा वो कितने ग्राउंड पे कितना सीरियसली चुनाव को ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लगता था कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद एक उनको सिंपैथी मिलेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। नई दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो लोग बहुत सारे सवाल उस लोकसभा कैंडिडेट से पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि आप तो महिला विरोधी हैं, आपने तो अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा, तो आप दिल्ली के अंदर अपने नई दिल्ली के अंदर अपने महिला जो वोटर्स हैं उनको कैसे सुरक्षित रखेंगे, इस बात की गारंटी दीजिए। तो उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं था। अब चूंकि आम आदमी पार्टी का कैंपेन फेल हो चुका है तो उन्होंने सीरियस जो कंसीडर किया जो हमारे सूत्र आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, और मैं बिल्कुल ठीक कहा आरपी सिंह जी ने कि हम
सौरभ भारद्वाज और आतिशी की तरह हम हवा हवाई बात और मनोरंजन कहानियाँ नहीं बोलते। बहुत सूत्रों से जो हमें बताया लगा है कि 2 सीटों के ऊपर वो अपने कैंडिडेट बदलने जा रहे हैं। एक सीट है सोमनाथ भारती की और दूसरी सीट आप सबको मालूम है किस प्रकार से इस दिल्ली के अंदर भी कैंपेन चल रहा है, लोग परेशान हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा सुनीता केजरीवाल जी, जो उनको लगता था कि जिस प्रकार से वह उनको निरुत्साहित करता है और दिल्ली में भी जो ओवरऑल माहौल देख रहा है, उन्होंने सोचा था कि हमको कोई शायद सिंपैथी फैक्टर मिल जाएगा, शायद हम सब इतना गाना गाएंगे कि कुछ लोग हमको ये सोचकर कि बेचारा केजरीवाल कुछ वोट दे देंगे, परंतु वह हो नहीं रहा। दिल्ली के माहौल को गरमाने के लिए और दिल्ली के चुनाव को खबरों में बने रखने के लिए, आम आदमी पार्टी को खुद को खबरों में बने रखने के लिए अब ये नया हथियार या ये नया फार्मूला वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें वह सुनीता केजरीवाल जी को दिल्ली में चुनाव में उतारने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने जहाँ कहा कि कारण ये भी है कि दिल्ली के अंदर उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जहाँ ओवरऑल जो माहौल है, जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने फीडबैक्स आ रहे हैं, वह सबके सब दिखा रहे हैं कि इस बार लगभग 60 और 40 का लगभग फर्क है। भाजपा के उम्मीदवारों को लगभग 60% से ऊपर वोट पड़ रहा है। पिछली बार से हम लोग और आगे जा रहे हैं अपने परसेंटेज ऑफ वोट में, और इसमें खास कर बांसुरी स्वराज बहुत आगे है। तो उस सबके चलते हुए, और ये मेरा नहीं है, ये जो इन दिनों में जितने सर्वे चैनल्स ने दिखाए, जो फीडबैक्स चैनल्स ने दिखाए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी के फीडबैक्स चैनल्स ने दिखाए, उसमें बड़ी स्पष्टता से दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर हम बहुत आगे हैं। उसी को सबको मद्देनज़र रखते हुए, और क्योंकि उनको आदत है कि खबर में बने रहने के लिए कुछ भी करना। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।